उम्मीद है आपको कि आम आदमी पार्टी की ही सत्ता रहेगी स्टैंडिंग में, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर सकती है? नहीं, हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है और आम आदमी पार्टी की वो तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी का ही कमेटियां बनेंगी। 2 नाले आते थे कैंट से और उसमें सारा राजनगर का पानी भी, सातनगर का भी पानी होता था और दिल्ली कैंट से पानी आता था। मेट्रो स्टेशन बनने के कारण वो नाला बंद कर दिया गया है, जिससे सारा का सारा पानी परशुराम चौक पे जमा हो जाता है। जब जोन की कमेटी में मीटिंग में अगर कोई भी पार्षद अपना सवाल उठाता था तो अगली मीटिंग में उसका जवाब जो अधिकारियों के माध्यम से दिया जाता था। तो इस तरह की जो वो नहीं हो पा रही है, तो ये समस्या आज एमसीडी में है। और हम दिल्ली सरकार से भी हम यही करेंगे कि इन कॉलोनियों में भी पार्षदों को भी जो है काम करने का थोड़ा सा एक वो एमसीडी को भी एक अप्रूव किया जाए, ताकि एमसीडी भी इस पे जाके इसमें पार्षदों के माध्यम से भी डेवलप किया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मंगलापुरी वार्ड में। मेरे साथ मौजूद हैं मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा। गिरसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में। धन्यवाद कौशिक जी। गिरसा साहब, क्या कुछ कहेंगे? तकरीबन 6 से 7 महीने होने को आए हैं चुने हुए और निगम को बने हुए। ऐसे में निगम की जो रफ्तार है, निगम पार्षदों की जो रफ्तार है, वो थमती हुई दिख रही है। वजह इसकी यह है स्टैंडिंग कमेटी का अब तक चुनाव नहीं हो पा रहा, जो जोन की कमेटियां हैं वो नहीं बन पा रही। ऐसे में ना फंड मिल पा रहा आप लोगों को, ना जो काम होने चाहिए जिस स्पीड से वो हो पा रहे हैं। क्या कुछ वजह मानते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कमेटियों का ना होना, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे जोन की कमेटी हो, तो अभी तक एमसीडी का गठन हुआ ही नहीं। चाहे मेयर, डिप्टी मेयर और नेता सदन वगैरह बना दिए गए, लेकिन जब तक आपकी सारी कमेटियाँ, वर्क्स कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है, तो ऐसी एक नहीं 21 तरह की कमेटियाँ हैं, वो सारी कमेटियाँ होंगी तो तब जवाबदेही होगी। आज जो के माहौल में जो अधिकारियों की जवाबदेही नहीं है। और समस्या एक और भी आ रही है कि जो कि तीनों एमसीडीओ का जो एकीकरण हुआ, क्योंकि तीनों एमसीडी की अलग अलग अपनी पॉलिसी थी, अलग अलग अपना काम था। अब जब तीनों एमसीडी एक हो गई है तो सारी की सारी पॉलिसियों का दोबारा से चेंज होना निश्चित है। सारी पॉलिसी चेंज होकर एक पॉलिसी बनेगी और वो सारी की सारी पॉलिसी जो बनेगी वो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से बनेगी। वो बजट की भी अगर टेंडर की बात करें तो 5 करोड़ से जो बड़ा टेंडर होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से पास होता है। स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से ही उसको आगे जाके अप्रूव होता है। तो वो सारे के सारे काम रुके हुए। तो ऐसे तमाम तरह के कोई भी आज जैसे झूले जिम है, उनकी एएमसी होती है पार्कों में, जो हमारे जो थर्ड पार्टी का जो लेबर है वो थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, उसका टेंडर खत्म हो रहा है, उसको एक्सटेंड बार बार करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे सारे तमाम जो काम है, आज चाहे बिजली को लेकर हो, बिजली की कंपनियों को स्ट्राइक कर रखी थी, उनका भी जो फाइनेंस का मामला था कि वो भी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से हल होना। तो ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। और जो छोटे छोटे काम भी जो होते हैं, जो जोन की कमेटी में एक जो जवाबदेही होती थी अधिकारियों की, जब जोन की कमेटी में मीटिंग में अगर कोई भी पार्षद अपना सवाल उठाता था तो अगली मीटिंग में उसका जवाब जो अधिकारियों के माध्यम से दिया जाता था। तो इस तरह की जो वो नहीं हो पा रही है, तो ये समस्या आज एमसीडी में है। द्वारका विधानसभा की मैं बात करूं, 4 वार्ड हुआ करते थे, 1 वार्ड कम हुआ। ऐसे में जो आपका इलाका है वो भी काफ़ी बड़ा और जो काफ़ी इलाका है उस आपके वार्ड में शामिल हुआ। तो ऐसे में तमाम जो काम हैं वो वार्ड में आप देखते होंगे कि शायद ठीक से नहीं हो पा रहे होंगे। क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में हैं, और जब कमेटियाँ बनेंगी आप चाहेंगे कि उनका जल्दी से निस्तारण किया जाए? देखिए, जितना भी वार्ड मेरा एक्सटेंड हुआ, जो बढ़ा है, जैसे 4 वार्ड से 3 वार्ड हो गए, जो एरिया जुड़ा है सागरपुर का, वो सारा का सारा जो एरिया है वो अनऑथराइज का, जो 1697 कॉलोनी है वो उसी में सारा उसी का एरिया है। और उसमें निगम के माध्यम से तो उसमें सफाई का और स्ट्रीट लाइट का ही काम है, बाकी और काम हम वैसे भी नहीं कर सकते उसमें। तो वो दिल्ली सरकार के माध्यम से, तो उसी के माध्यम से हमने एस्टीमेट बनवाए हुए हैं कि DSIDC में भी हमने अप्रोच किया है, तो एस्टीमेट उन्होंने बनाए हैं। तो वो तो एमसीडी के माध्यम से वैसे भी नहीं होने, तो वो तो DSIDC या फ्लड के माध्यम से होंगे। और उसको क्योंकि विधायक से मिलकर उनके संज्ञान में लाया गया है, उसको एस्टीमेट बनाए हैं। तो वहाँ तो हमारा काम जो साफ़ सफाई का और स्ट्रीट लाइट का है। हाँ, सफाई के लिए भी कुछ रोडों पे जो है, जैसे कुछ जो लोग मलबा डाल देते हैं, तो उसके लिए भी संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको बढ़ाने का काम या किस तरीके से और भी, क्योंकि जो है ना निरंतर जो काम निरंतर चलता रहता है। और कोई भी
जो आपके काम वो ख़त्म नहीं होते, तो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता, क्योंकि दिल्ली में अभी जो आपका 65% जो आबादी है वो अनऑथराइज कॉलोनी में, जो बिना प्लानिंग के जो कॉलोनी कटी है वो उनमें है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी उसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है, तो संसाधन बढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा। और जैसे ही एमसीडी का पूरा ये स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है, तो इन पे भी जिस तरह जहाँ स्ट्रीट लाइट की अभी और आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट की हो चाहे सफाई की हो, तो वहाँ भी इस तरह के जो व्यवस्था और होगी। और हम दिल्ली सरकार से भी हम यही करेंगे कि इन कॉलोनियों में भी पार्षदों को भी जो है काम करने का थोड़ा सा एक वो एमसीडी को भी एक अप्रूव किया जाए, ताकि एमसीडी भी इस पे जाके इसमें पार्षदों के माध्यम से भी डेवलप किया जाए। दिल्ली में बाढ़ के हालात बने, कई इलाकों में जल जमाव हुआ, भारी बारिश और यमुना में पानी अतिरिक्त छोड़े जाने के चलते। ऐसे में अगर मैं वार्ड की बात करूं, मंगलापुरी वार्ड की, चूँकि बारिश का दौर अभी लगातार जारी है, तो मंगलापुरी वार्ड में कहीं इस तरह की समस्याएं हैं कि जलभराव हो और इस तरह की कुछ दिक्कतें देखने को मिलें, या फिर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ जल जमाव हो, लोगों को दिक्कत हो? नहीं, इसमें हैं 2-3 पॉइंट हैं हमारे, और जो जिस पर ऊपर जैसे हमारे से पूछा गया तो हमने पार्टी को भी उस पार्टी के संज्ञान में लाया। अब की बार बल्कि बारिश कम हुई चाहे कुछ भी हो, हमारे पास अब की बार जो जल भरा होता था वो कम हुआ है। आपको परशुराम चौक है, परशुराम चौक पे कारण क्या है कि पहले कैंट से पानी आता है। जो पुराने आदमी जो जानते हैं उनको पता भी है कि जो पुराना रोड होता था फ्लाईओवर बनने से पहले, तो 2 नाले आते थे कैंट से, और उसमें सारा राजनगर का पानी भी, साधनगर का भी पानी होता था और दिल्ली कैंट से पानी आता था। वो आगे आगे पाड़म में आके जैन पब्लिक स्कूल के सामने से होते हुए और ये बाहर इधर फ्लड के नाले में आ जाता था। उसको वहाँ मेट्रो स्टेशन बनने के कारण वो नाला बंद कर दिया गया है, जिससे सारा का सारा पानी परशुराम चौक पे जमा हो जाता है और वहाँ जल भराव की समस्या आती है। तो उसके लिए क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि 2 विधानसभाओं का है, पाड़म का, क्योंकि वो पूरा बॉर्डर है हमारा और पाड़म का, तो वहाँ से पार्टी को बताया गया, हमने बताया भी है कि किस माध्यम से अगर नाले को, उस नाले को बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि परला नाला बंद हो गया, तो बद्दू बाजार रोड पे ही जो नाला है उसको बड़ा कर, आरसीसी का नाला बना के, उसको बड़ा नाला बना के और उसको फ्लड के नाले से जोड़ के हम उसको पानी निकाल सकते हैं। मंत्रियों को भी सरकार से हमने वो करिए कि किस तरह के इसका निकालने का भी, उसमें पंप से पानी निकाला जाए या ऐसा सिस्टम डेवलप करा जाए, जैसे अंडरपास से पानी निकालते हैं, तो इसी तरह का, क्योंकि आसपास का सारा तमाम एरिया ऊंचाई पे और वो निचाई पे, तो ऐसे हैं 1-2 पॉइंट और हैं, इन पे भी काम कर रहे हैं। वार्ड में विकास की अगर मैं बात करूं, विकास की गति कैसी है? चूँकि जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, आप पार्षद हैं, आप भी आम आदमी पार्टी से आते हैं, ऐसे में जाहिर है कि विकास के लिए तो आपको ज़्यादा तरसना नहीं पड़ रहा होगा और विकास हो रहा होगा वार्ड में लगातार। देखिए, जहाँ अप्रूव्ड कॉलोनी की बात है तो वो उसमें तो मोस्टली अभी भी सिचुएशन ठीक ही है, और जो रोड है ख़राब हैं तो उनका भी मुख्यमंत्री रोड योजना के माध्यम से उसका हमने एस्टीमेट दिए हुए हैं, और जल्दी वो अप्रूव होकर वहाँ काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर रोड बन जाएंगे। और बाकी अनऑथराइज कॉलोनी में जैसे सागरपुर गीतांजलि पार्क है या जगदम्बा विहार है या शिवपुरी है, तो वहाँ एमसीडी के माध्यम से नहीं हो सकता, वो डीएसआईडीसी या फ्लड के माध्यम से होगा। तो उसमें कुछ रोड बचे हुए, तो डीएसआईडीसी को हमने सर्वे कराया है, और वो क्योंकि दिल्ली सरकार की एजेंसी है तो विधायक से भी हमने, विधायक के साथ मिल के उनसे मीटिंग भी हो चुकी है, उसका सर्वे वगैरह करा दिया है, तो उसको जल्दी वहाँ रोड बनाने का काम किया जाएगा। निगम में उम्मीदें क्या हैं कि स्टैंडिंग कमेटी अब जो है जल्दी बनेगी और जो वार्ड कमेटियां हैं वो जल्दी बनेंगी ताकि बेहतर काम शुरू हो पाए, और साथ में उम्मीद है आपको कि आम आदमी पार्टी की ही सत्ता रहेगी स्टैंडिंग में, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर सकती है? नहीं, हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, और आम आदमी पार्टी की वो तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी का ही कमेटियां बनेंगी। तो उसमें कुछ जैसे मनोनीत पार्षदों का बना के कुछ भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ वो किया है जो कि गलत है, और उसको कोर्ट में मान्य सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जल्दी वहाँ डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद में सारी जो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नरेंद्र गिस्सा, निगम पार्षद मंगलापुरी वार्ड से, बताते हुए कि जो वार्ड में विकास की जो योजनाएं हैं वो गति पकड़ेंगी। जाहिर है कि जब एमसीडी का पूरी तरह से गठन हो पाएगा, चूँकि मेयर चुने गए हैं, डिप्टी मेयर चुने गए हैं, लेकिन जो वार्ड की कमेटियां हैं, साथ में जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति, उसका चुनाव अभी नहीं हो पाया है, लिहाजा जो स्पीड है विकास की वो अभी कम है। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें होंगी उसके बाद में वार्ड तेज़ी से विकास करेगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।